नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म स्टडी ज़ोन 2.0 में। साथियों, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए आज का टॉपिक भारत की नदियों से संबंधित पार्ट नंबर दूसरा रहने वाला। बिल्कुल साथियों, ये पार्ट नंबर दूसरा है, भारत की प्रमुख नदियाँ, ठीक है? पहले पार्ट में हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत की नदियों से 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा, तो वो ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज भी हम आगे 71 से लेके कहाँ से 71 से लेके 140 तक, यानी कि आज भी हम 70 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भारत की नदियों से जो आपके पीछे बच गए हैं, उन प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो आप सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब भी कर देना है। और ये वीडियो अगर पहला वीडियो आपने नहीं देखा भारत की नदियों में से, तो वो आप ज़रूर देखना, उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, पार्ट नंबर 2 की शुरुआत करते हैं। 77 से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है? सवाल नंबर 77 है कि इनमें से कौन-सा किला है चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? बताइए कौन-सा किला है इसमें से जो चेनाब नदी के किनारे बनाया गया है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जो अखनूर का किला है ना इसमें से, तो वो आपकी चेनाब नदी के किनारे बनाए गए हैं। ऑप्शंस आपका बी बताने वाले सभी साथी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सी नदी ओडिशा राज्य की प्रमुख नदियों में से एक है? बताइए, कौन-सी नदी है ओडिशा राज्य की प्रमुख नदियों में से, मुख्य नदियों में से एक मानी जाती है? तो पंबा नदी है, सोन नदी है, भवन नदी है, फिर ऋषिकुल्य नदी है। तो राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऋषिकुल्या नदी, डी आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी का उद्गम बताना है कहाँ पे है? सोन नदी का उद्गम मोरहाबादी पहाड़ी से, त्रिकुट पहाड़ी से, पार्श्वनाथ पहाड़ी से या फिर अमरकंटक की पहाड़ी से। देखिए, सोन नदी का उद्गम स्थल, तो सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। सी उत्तर आपके सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि यमुना नदी खाली जगह में गंगा से मिलती है। देखिए, यमुना नदी है ना, ये गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो हरिद्वार में, ऋषिकेश में, इलाहाबाद में या फिर पटना में मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये इलाहाबाद में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? इलाहाबाद में मिलती है। कौन सी नदी? यमुना नदी है, ये गंगा में मिलती है, इलाहाबाद में। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? अगला है कि भारत का कौन सा राज्य है ब्राह्मणी, खरकई और सुवर्णरेखा नदियों का स्रोत है? कौन सा राज्य है? एक तो है ब्राह्मणी, दूसरी है खरकई और तीसरी है स्वर्णरेखा नदियों का स्रोत है। तो भारत का राज्य कौन सा है? झारखंड राज्य है। सी आंसर बताने वाले सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है? रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं? तो किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती हैं? तो वो आपकी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? कमेंट करके बताना है कि ये कॉर्बेट कहाँ पे है, ठीक है? डी उत्तर आपका करेक्ट है। अगला है कि यमुना और गोमती नदी खाली जगह की सहायक नदियाँ हैं। यमुना और गोमती नदी हैं, किसकी सहायक नदियाँ हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो देखिए साथियों, राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गंगा, ठीक है? ये गंगा की सहायक नदियाँ हैं। अगला है कि भोजताल, जिससे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भोजताल है, ये इसको पहले अपर लेक के नाम से जानते थे, ये किस राज्य में है? तो ये है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है? कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? अगला सवाल है कि झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है। ये सहायक नदियाँ हैं, किन-की सहायक नदियाँ हैं? तो ये सहायक नदियाँ किनकी हैं? सिंधु की है। किसकी हैं? सिंधु की है, ठीक है? कौन-कौन सी है? वापस इनको पढ़िए। देखिए, एक तो आपकी झेलम हो जाएगा, दूसरी चिनाब हो जाएगा, तीसरी रावी हो जाएगा, चौथी व्यास हो जाएगा और सतलुज। ये 5 जो नदियाँ हैं ना, 5 है वो सिंधु की सहायक नदियाँ हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी आ सकता है, ठीक है? अगला है कि जो भामवली वजराई जलप्रपात किस राज्य में है? कौन सा याद रखना आपकी भामवली वजराई जलप्रपात किस राज्य में है? तो बताइए भामवली ये किस राज्य में? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र में, ठीक है? डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट हो जाएगा। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, गुजरात से। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से होकर निकलती है? तो यहाँ पे गुजरात बताने वाले सभी साथी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? गुजरात इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि तापी नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? जो आपकी तापी नदी है, तापी नदी किस राज्य से होकर प्रवाहित नहीं होती है? तो महाराष्ट्र से होती है, गुजरात से नहीं होती है, फिर राजस्थान से नहीं होती है, फिर मध्य प्रदेश से नहीं होती है। तो ये देखिए, महाराष्ट्र से होती हैं, गुजरात से भी होती हैं, मध्य प्रदेश से होती हैं, लेकिन राजस्थान में ये नदी नहीं बहती है, ठीक है? सी उत्तर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। के नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? के नदी हैं, ये किसकी सहायक नदी हैं? बेतवा की, चंबल की, यमुना की, ताप्ती की।
तो राइट आंसर की बात करें तो ये आपकी केन है वो यमुना नदी की, किसकी है? यमुना नदी की एक सहायक नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला है कि नदी जो डेल्टा बनाना किस प्रक्रिया का परिणाम है? नदी डेल्टा बनना किस प्रक्रिया का परिणाम है? ये क्षरण है, निक्षेपण है, वाष्पीकरण या फिर अवसादन? तो यह है किसका? निक्षेपण प्रक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नदियों के विषय में सत्य नहीं है? नदियों से संबंधित कौन सा कथन है इसमें सत्य नहीं है? तो देखिए, हिमालय नदियां सदाबहार हैं, बिल्कुल सदाबहार हैं, हिमालय की नदियां हैं, ये कथन तो सत्य हैं। प्रायद्वीपीय नदियां हैं, ये मौसमी बहती हैं, जब मौसम होता है यानी कि वर्षा ऋतु होती है उस समय बहती हैं, तो ये भी कथन देखा जाए तो सही है कहीं ना कहीं, ठीक है। ये बारहमासी नहीं है, ये सदाबहार नहीं है, ठीक है। हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन करती हैं, क्या करती हैं? छोटा कहाँ करती हैं? ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियाँ में पानी की मात्रा कम होती है, ये भी आपका कथन सही है, लेकिन गलत यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन आपका सी। जो हिमालय नदियाँ बहुत छोटे डेल्टा का गठन नहीं करती हैं, बड़े डेल्टा का गठन करती हैं। सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती है? क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़िए कि सिंधु नदी की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी है जो भाखड़ा नांगल परियोजना की नहर प्रणाली को पानी की आपूर्ति करती हैं? तो चिनाब, सतलज, रावी या फिर झेलम? तो राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा सतलज। सतलज बताने वाले सभी साथी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की गंडक नामक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? भारत में जो नदी है वो गंडक है, इनको नेपाल में अन्य किस नाम से जानते हैं? विष्णु प्रयाग से, शिव नंदिनी से, नारायण से या फिर बूढ़ी गंडक के नाम से जानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इनको वहाँ गंडक को जहाँ कहते हैं नारायणी कहते हैं, क्या कहते हैं? नारायणी। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगला है कि नदियाँ तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युगम सही से सम्मिलित नहीं है? नदियों तथा सहायक नदियों का निम्न में से कौन सा युगम सही से सम्मिलित नहीं है? तो गोदावरी, चंद्रावती, गंगा, पैनगंगा, कृष्णा की, भीमा, लूनी की, सुकरी। तो यहाँ पे कौन सी है वो सही से सम्मिलित नहीं है यहाँ पे सहायक नदियों में से, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए, गंगा की जो सहायक नदी है वो पैन गंगा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम्मिलित नहीं है वो है ऑप्शंस बी, और बाकी सभी सम्मिलित हैं। अगला है कि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदियाँ पूर्ववर्ती नदियाँ हैं, एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा कौन सी है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उसका कि जो हिमालय श्रेणी प्रास के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है, मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानते थे? जो शारदा नदी है ये उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में, ठीक है, निर्गम होती है, ठीक है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से इनको जानते थे? तो इसका राइट आंसर की बात करें सरस्वती, भागीरथी, काली या फिर पिंडर? तो वो आप इनको काली नदी के नाम से जानते थे, किसका? काली नदी के नाम से। सी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी किस नदी में मिलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये अलकनंदा में मिलती है, ठीक है। अलकनंदा में मिलती है, नंदाकिनी नदी है नंद प्रयाग में, ठीक है। और कमेंट में बताना है कि नंदाकिनी नदी के पास में कौन सा शहर है, कौन सा मंदिर है, क्या है वो स्थित है? ये नंदाकिनी, ठीक है। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां कौन सी हैं? तो 99 का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियां कौन सी हैं? एक तो आपकी व्यास हैं, चिनाब भी हैं, रावी हैं, सतलज हैं, यमुना, ये सभी हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उपभाग है? मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपभाग है? तो ये उपभाग है बंगाल डेल्टा का, किसका? बंगाल डेल्टा का। सी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। अगला है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनलिका अपरदन से प्रभावित है? भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी गहन अवनलिका अपरदन से प्रभावित है? कोसी, चंबल, दामोदर, ब्रह्मपुत्र?
तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है, चंबल ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन से कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ पे होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम है कैलाश पर्वतमाला से। कहाँ से है, कैलाश पर्वतमाला से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी उत्तर करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी है सबसे लंबी है। भागलपुर में, कटिहार है, पटना, बेगूसराय में। तो वो आपकी पटना में। ठीक है, कहाँ पे, पटना में। सी उत्तर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला है कि ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है, बताइए इसका आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है साथियों, इनका बहाव क्षेत्र है तिब्बत से, ठीक है, बांग्लादेश से, फिर ये इंडिया में। ठीक है, तिब्बत, बांग्लादेश और भारत में। ठीक है, पहले तिब्बत में, उसके बाद में भारत में, उसके बाद में बांग्लादेश। तो ये जो तीन देश हैं, यहाँ से होकर ब्रह्मपुत्र नदी है ये गुजरती हैं। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, अगला है कि, एक सेकेंड, अगला सवाल है कि खाली जगह, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बांध, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। तो वो कौन सा बांध है। देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। बाणासुर सागर बांध है, बांध कौन सा है, बाणासुर सागर बांध है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है। ध्यान रखना, यहाँ पे मिट्टी का बना बांध है। ठीक है, इस बांध का नाम केरल के राजा महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया, महाबली के पुत्र के नाम पर रखा गया था। ऑप्शन कौन सा, बाणासुर सागर बांध है। रट लेना ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, जल स्तर के नीचे, जो नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है। ग्लेशियर, गर्म पानी का झरना, गीजर, जल व्रत। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है, जमा जमा भूजल क्या कहलाता है। तो इनके जो जम वो जल व्रत कहलाता है, क्या कहलाता है, जल व्रत। डी उत्तर करेक्ट। अगला है कि भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। ठीक है, ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया, बताइए इसका राइट आंसर। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है। तो वो है ग्रैंड एनीकोट कल्ला नई बांध, कल्ला नई बांध है। ठीक है, ग्रैंड एनीकोट बांध है, वो भारत का सबसे पुराना बांधों में से एक है। अगला है कि भूसी झील भारत के किस राज्य में है। भूसी झील, भूसी झील किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आते हैं आपके जीडी में कंफ्यूज करने के लिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अध्यारोपित अफवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। कौन सी नदियों में से अध्यारोपित अफवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है। तो वो है स्वर्ण रेखा का ऑप्शन, यहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, गंगा नदी की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है। तो गंगा नदी की सहायक नदी इसमें से देखिए, सोन तो है, राम गंगा है, काली भी है, लेकिन पैन गंगा यहाँ पे नहीं है। तो पैन गंगा यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही उत्तर। ठीक है, अगला है कि नासिक, त्र्यंबक और भद्राचल के तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर है। ये जो तीनों तीर्थ स्थल है, नासिक है, त्र्यंबक है, भद्राचलम है, ये किस नदी के तट पर हैं। तो किस नदी के तट पर हैं, तो ये है आपकी गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के तट पर। बी उत्तर बताने वाले सभी साथी करेक्ट। निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। किस नदी तंत्र में वर्धा नदी महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, तो वो है महानदी। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि दामोदर घाटी निगम खाली जगह का संचालन करता है। दामोदर घाटी जो निगम है, ये संचालन है वो किसका करता है। तो संचालन करता है ताप विद्युत केंद्रों का। किसका करता है, ताप विद्युत केंद्रों का संचालन करता है। सी उत्तर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात बनाती है, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। कौन सी नदी है जोग जलप्रपात बनाती है, जिसे गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं। तो कौन सी नदी है, तो वो आपकी सरवती नदी है। कौन सी नदी है, शरवती नदी है। डी उत्तर बताने वाले सभी साथी यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत की निम्नलिखित प्रमुख नदी द्रोणियों यानी कि बेसिनों में से कौन सी अल्पतम लंबाई की है और जल ग्रहण क्षेत्र का आधार पर लघुतम है। तो वो आपकी होती है साबरमती। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी, गोदावरी, पेरियार, तुंगभद्र या फिर कावेरी। तो इसमें से वो है आपकी पेरियार। पेरियार ऑप्शन से यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। तो पश्चिमी घाट से नहीं निकलने वाली नदी है ताप्ती। कौन सी है, ताप्ती नदी है। ठीक है, अगला है कि नर्मदा और तापी खाली जगह की ओर बहने वाली नदियां हैं। उत्तर है, दक्षिण, पश्चिमी, पूर्व कहाँ है, नर्मदा है और जो तापी, दो नदियां हैं ये
किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं? आप ऐसे प्रश्नों को सोचकर आप बता सकते हो, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये पश्चिम की ओर बहते हैं। कहाँ की ओर? पश्चिम की ओर बहते हैं। क्लियर है। अगला है कि आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील दो नदियों का डेल्टा पर स्थित है। तो वे दो कौन सी नदियां है? आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित कोलेरू झील है। झील कौन सी है? कोलेरू झील, ठीक है। दो नदियों के डेल्टा पर स्थित हैं, तो वह दो नदियां आपस में कौन सी हैं? तो एक तो आपकी गोदावरी और दूसरा कृष्णा, ऑप्शन बी, ठीक है। गोदावरी और कृष्णा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? कौन सी नदी है सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती हैं और बाद में सूख जाती हैं? तो कौन सी नदी हो जाएगा आपका राइट आंसर? झेलम, चिनाब, यमुना, सरस्वती। तो वो आपकी है सरस्वती, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो एक ज्वारीय बंदरगाह कौन कौन सा? विशाखापत्तनम, कांडला, तूतीकोरन, चेन्नई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा? बिल्कुल आपका कांडला हो जाएगा, ठीक है। कांडला, कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। अगला है कि चंबल, बेतवा और सोन खाली जगह की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो किस दिशा की ओर बहने वाली ये नदियां हैं? तो कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पे चंबल है, बेतवा है और सोन, ये उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। किस दिशा की ओर? उत्तर दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है। अगला है कि सावित्री नदी खाली जगह स्थित है। तो महाराष्ट्र, त्रिपुरा, गुजरात या फिर गोवा। सावित्री नदी स्थित है। सावित्री नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में बहती है। ऑप्शन यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाती है? कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात बनाने वाली नदी कौन सी है? बताइए इसका आंसर। मंडावी, वाराई, उरमोडी या फिर काबिनी। तो कौन सा? देखिए यहाँ पे कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक में है और यहाँ पे जो नदी है वो कौन सी है? तो वाराही नदी है। कौन सी है? वाराही नदी है। ऑप्शन आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार ने भारत में खाली जगह नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। तो 9, 10, 11 या फिर 12। भारत सरकार ने भारत में कितने नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? तो वो किया है कितने? 10 नदियों को। सॉरी यहाँ पे 12 नदियों को, ठीक है। 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया। डी उत्तर आपका सही। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की एक सहायक नदी है? तो गंगा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? साबरमती, माही, घाघरा या फिर भीमा। गंगा नदी की सहायक नदी घाघरा, ठीक है। सी उत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रहिंता नदी पैन गंगा और खाली जगह नदी और वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी नदी में सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रहिंता, प्रहिंता वर्धा नदी कौन सी? प्रहिंता नदी पैन गंगा, वर्धा नदी, वैनगंगा नदी के जल के साथ गोदावरी में सबसे बड़ी इनकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए। कालिंदी खाली जगह इन नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम बताना है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम है यमुना। क्या है? यमुना है। ऑप्शन सी करेक्ट। इंद्रावती, प्राणहिता और सौरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? इंद्रावती है, प्राणहिता है, शौरी है। ये निम्नलिखित में से किसकी उपनदियां हैं? तो ये उपनदियां किसकी हैं? तो गोदावरी की उपनदियां हैं, ठीक है। आप सभी को क्या करना है कि जो भी आपकी सहायक नदियां हैं, उपनदियां हैं, इन सभी को आपको याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी जो वर्ष 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं थी? 1960 में सिंधु जल संधि के अधीन नहीं थी। तो रावी, चिनाब, तीस्ता या फिर व्यास। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तीस्ता, ठीक है। तीस्ता सी उत्तर करेक्ट। बाकी थी अलकनंदा के साथ वो कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो अलकनंदा के साथ में कौन सी नदी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा वो आपकी मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और अलकनंदा और जो भागीरथी ये मिलती हैं उस स्थान का नाम है देवप्रयाग, ठीक है। कौन सा स्थान है? देवप्रयाग में। और मंदाकिनी और अलकनंदा जहाँ पे संगम होती है उसका नाम है रुद्रप्रयाग, ठीक है। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा तथा भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनती है? तो अभी हमने इसकी जो बात की थी, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा देवप्रयाग, ठीक है। देवप्रयाग, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नदियों को जोड़ने का विचार सबसे पहले किसने दिया? नदियों को जोड़ने का विचार सबसे पहले किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो ये दिया था आर्थर थॉमस कॉटन ने दिया था, ठीक है, याद कर लेना सिंपली से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? ठीक है, तीर्थगढ़, अमृतधारा, चित्रकूट या फिर मांडवी। तो करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका चित्रकूट हो जाएगा, सी उत्तर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है। अंतर्राज्यीय नदी है, इनका जल विवाद होता है तो समाधान केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। गंगा नदी उत्तरी तट की सहायक नदी काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? गंगा नदी की किस उत्तरी तट की सहायक नदी, यहाँ पे सहायक नदी पूछ रहे हैं, ठीक है, सहायक नदी जो काली गंडक और त्रिशूल गंगा नामक दो धाराओं से मिलकर बनी है? तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी, इसमें भी गंडक नदी, ऑप्शन से आपका बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि भारत और किस देश ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो अफगानिस्तान ने, भारत और अफगानिस्तान ने 2021 की बात है, सहतूत बांध बनाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल है कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध किस नदी पर? कृष्णा, गंगा, दामोदर, यमुना। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दामोदर, सी उत्तर करेक्ट। कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, तो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, सी उत्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सियाचिन। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल बंटवारे के पुराने मुद्दे को हल करने के लिए उद्देश्य से 1990 के जल विवाद न्यायाधिकरण के साथ निम्नलिखित में से किस नदी का नाम जुड़ा था? 1990 की बात है, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में जल बंटवारे के लिए पुराने मुद्दे को लेकर एक उद्देश्य हल करने के लिए 1990 में जल विवाद न्यायाधिकरण हुआ था, उसमें जो किस नदी का जो मुद्दा था वो जोड़ा गया था? तो वो उसमें जो नदी थी वो आपकी कौन सी थी? कावेरी नदी थी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल बताना आज का अंतिम सवाल होगा कि नर्मदा नदी है, इनका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो इनका है अमरकंटक की पहाड़ियों से, ऑप्शन आपका सी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है इसमें आप जरूर शामिल हो जाइए। वहाँ पे पल पल की जो भी अपडेट हैं वो भेजी जाती हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं वो मिलते रहते हैं। आप जरूर इस ग्रुप में जुड़ना चाहिए और व्हाट्सअप में शामिल हो जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, ठीक है। धन्यवाद।